जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे तेजस MK2 और ग्राइपेन ई वेरिएंट एयरक्राफ्ट जैसे समकालीनों के बीच रशिया ने स्टील्थ फाइटर जेट, मतलब ये भारतीय एयरक्राफ्ट तेजस MK2 और स्वीडन ओरिजिन ये ग्राइपेन ई वेरिएंट एयरक्राफ्ट जैसा ही है, बिल्कुल समान लगता है। और ध्यान रखें, बड़ी बात यह है कि हमारे भारत और चाइना को देखते हुए रशिया की तरफ से ये सिंगल इंजन बेसिड फाइटर जेट, स्टील्थ फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है। जी हाँ, चलिए क्या है खबर जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हाल ही में रशियन सुखोई एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो ने 18 टन के अधिकतम वजनी MTOW मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बेसिड एक स्टील्थ फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। मतलब यहाँ पर रशिया की तरफ से ये सिंगल इंजन बेसिड स्टील्थ फाइटर जेट के डिजाइन एंड डेवलपमेंट पर काम शुरू कर दिया गया है, जो इसे भारत के 17.5 टन तेजस MK2 और स्वीडन बेसिड कंपनी साब के ग्राइपेन ई के 16.5 टन के थोड़ा अधिक है या वेट थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। ध्यान रखें कि 20 टन 20 टन फाइटर कैटेगरी ये वेट एक मीडियम वेट में जाता है, मीडियम वेट फाइटर कैटेगरी में जाता है। और यहाँ पर रशिया के स्टील्थी सुखोई के डिजाइन एक इजीली 30 इंजन की उपयोग करता है, जिसे Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए डेवलप किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें लगभग 180 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट बेसिड को इस्तेमाल किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। अगर रिपोर्ट सही साबित हुआ तो ये क्लास में उच्चतम थ्रस्ट क्लास इंजन में से ये एक होगा। और तेजस MK2 स्वीडन के ग्राइपेन ई वेरिएंट एयरक्राफ्ट ये दोनों अमेरिकी GE जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन द्वारा संचालित होंगे, जो कि अपनी क्लास में 90-80 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ। तो अब तक अपनी क्लास में 100% ये होते हैं। इजिली 30 इंजन भी थ्रस्ट विक्टर कंट्रोल नोजल के साथ आएगा, जो इसे ये हाई थ्रस्ट क्लास में भी सबसे बेहतर माना जाता है। और यहाँ पर सुखोई से संबोधित कथित सिंगल इंजन स्टील्थी कार्यक्रम के कुछ लीक की हुई डिजाइनों से पता चलता है कि इसमें एक छोटा स्मॉलर इंटरनल वेपन सिस्टम फैसिलिटीज यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आमतौर पर इसके अधिकांश पेलोड को इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पर सुसज्जित करने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर अमेरिकी F-35 का बात किया जाए तो F-35 31 टन का MTOW मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है और एक बड़ा इंटरनल वेपन फैसिलिटीज के साथ आता है, जो कम से कम 4 AMRAAMS मिसाइल को ले जा सकता है। ये स्पष्ट नहीं है कि सुखोई के 18 टन के स्टील्थी एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन्स की तौर पर 4R77 मतलब 4R77 BBRAAMS मिसाइल ले जा सकता है, जो कि काफ़ी समान है, लेकिन कैरी के लिए स्पेस होगा या नहीं होगा ये भी थोड़ा देखना चाहिए हमें फ्यूचर को देखते हुए। तो अभी तक ये मॉडल नहीं आया है, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट अभी डिजाइन में प्रोडक्शन में जाएगा, जो कि एयर सुपरिटी मिशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर स्वीडन ओरिजिन ग्राइपेन ई एयरक्राफ्ट अपने राडार सिग्नेचर को कम करने के लिए अपनी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स मास्किंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। और तेजस MK2 अपने फ्रंटियल राडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए बेहतर कंपोजिटिव पैनल्स का उपयोग करता है, जो कि इसके छोटा भाई तेजस MK1 से कम होगा। लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट को हम नहीं कर सकते हैं 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइटर जेट के रूप में क्लासिफाइड। लेकिन यहाँ पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यदि देखा जाए तो इसे कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटरनल वेपन फैसिलिटीज शामिल नहीं है ये दोनों एयरक्राफ्ट पर। जैसे कि तेजस MK2 में इंटरनल वेपन फैसिलिटीज शामिल नहीं है, जैसे कि एक्सटर्नल वेपन सारे होते हैं। भले ही इस विमान द्वारा कम से कम इसके फ्रंटियल राडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोजिट मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। और अब ऐसा लगता है कि रशियन स्टील्थी सुखोई इन ग्राहकों को लक्षित करता है, जो अगले कुछ वर्षों में MiG-29 और F-16 को रिप्लेस करने जा रहे हैं। हमारे भारत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम MiG-29 एयरक्राफ्ट डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं हमारे INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं ना, यहाँ पर भारत और चीन के लिए भी Su-57 एयरक्राफ्ट को महंगा बताया गया था, और इस प्रकार उनका सस्ता सिंगल इंजन स्टील्थी एयरक्राफ्ट लाइक F-35 वाला एक के बाजार था। स्टील्थी एयरक्राफ्ट ये एक होता है, और ये बाजार में जो एयरक्राफ्ट था यही एयरक्राफ्ट होता है। ये 5th जनरेशन सिंगल इंजन बेस्ड फाइटर जेट होता है, जो एयरक्राफ्ट अभी रशिया की तरफ से प्रोडक्शन में लाया जा रहा है।
और अंत में तेजस MK2 और ग्राइपेन केवल 20 टन से कम के फाइटर जेट हैं जो अभी प्रोडक्शन में प्रवेश कर रहे हैं और बिल्कुल नए डिजाइन माने जाते हैं। और यहाँ पर ज़रूरत को देखते हुए स्टील्थी सुखोई की कीमत कम होने की स्थिति में दोनों देशों के लिए उन्हें निर्यात करना काफ़ी महंगा भी चुनौती साबित हो सकता है, जैसे चाइना और भारत के लिए। अगर यहाँ पर हमारे भारत और चाइना ये दोनों देश मिलके ये एयरक्राफ्ट खरीदेंगे तो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।